हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ नैनीताल और नैनीताल की सराउंडिंग में आए हुए कुछ बेहद खूबसूरत प्लेसेस जिसे आप अपनी 3 या 4 दिन की ट्रिप में कवर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आप नैनीताल के नज़दीकी रेलवे स्टेशन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंच सकते हो और वहां से 4,500 से 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से टैक्सी करके अपनी नैनीताल की खूबसूरत ट्रिप की शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले हम जाने वाले हैं कॉर्बेट फॉल्स। कॉर्बेट फॉल्स उत्तराखंड के रामनगर से 25 किलोमीटर एंड नैनीताल से 40 किलोमीटर पे आया हुआ एक वाटरफॉल है और एक नॉमिनल एंट्री फी देके आप ये खूबसूरत वाटरफॉल की विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे थे कॉर्बेट वाटरफॉल जो कि यहाँ से जस्ट 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाता है और बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है वहाँ। कॉर्बेट वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन नैनीताल के लिए और बीच में आता है एक व्यू पॉइंट जिसका नाम है खुरपा ताल व्यू पॉइंट। खुरपा ताल बेसिकली नैनीताल के 9 तालों में से एक है और ये व्यू पॉइंट पे कुछ टाइम स्पेंड करके हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हिमालयन बॉटनिकल गार्डन। तो हिमालयन बॉटनिकल गार्डन में एक नॉमिनल एंट्री फीस पे करके ये जगह की आप विजिट कर सकते हो और ये जगह पे एक अच्छा समय बिता सकते हो। हमने भी यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन टिफिन टॉप व्यू पॉइंट। तो टिफिन टॉप व्यू पॉइंट नैनीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से दिखता है नैनीताल का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। और ये जगह जाने के लिए आप ट्रैकिंग से जा सकते हो या घोड़े से भी जा सकते हो। हमने पे किए थे 900 रुपये पर सवारी टिफिन टॉप जाने के लिए। सो गाइस, अभी हम घोड़े पे जा रहे हैं और जंगल के रास्ते नैनीताल की सैर कर रहे हैं। तो अभी भाई ने बताया कि टाइगर टॉप हिल था और आगे कैमल हिल था। तो यहाँ 5-6 पॉइंट है, सभी हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग से जाते हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं टिफिन टॉप जाने के लिए। तो ये है वंस अगेन खुरपा ताल व्यू पॉइंट जो कि यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है। सो गाइस, अभी हम टेबल टॉप पॉइंट पे जा रहे थे तो बहुत ही रोमांचक रास्ता है, एडवेंचर भरा रास्ता है और सभी घोड़े आप जैसे देख सकते हो कि ऐसे ढलान पे चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। तो ये है टिफिन टॉप व्यू पॉइंट और यहाँ से दिखता है नैनीताल का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो ये जगह पे ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये जगह है फॉरेस्ट के अंदर और यहाँ से आप पूरा नैनीताल देख सकते हो। तो टिफिन टॉप से उतरने के बाद सीधा हम गए लवर पॉइंट जिसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। वहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और चले गए नैनीताल लेक के लिए जो कि नैनीताल का एक मुख्य अट्रैक्शन है। तो नैनीताल एक ब्यूटीफुल लेक है और यहाँ बोटिंग करने का उतना ही मज़ा आता है। तो करीबन 200 रुपये थे फुल राउंड के और हमने पूरी तरह से ये बोटिंग एंजॉय किया। तो अभी हम नैनीताल के लेक में बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं और ठंडी हवा आ रही है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है।
कितने बजे तक चलता है? तो भैया ने हमें बताया कि सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक बोटिंग करता है। तो नैनी लेक के बिल्कुल बाजू में है मां नैना देवी का मंदिर, और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ से नैनी लेक का एक खूबसूरत नज़ारा भी दिखने को मिलता है। तो मां नैना देवी के दर्शन के बाद हम गए थे यहाँ के मोस्ट फेमस मॉल रोड, और फिर देखा सनसेट, और सबसे लास्ट में यहाँ की मोस्ट फेमस कुमाऊनी थाली खाई, और इस तरह हमारा डे 1 यहीं समाप्त हुआ। तो ये वही जगह है जहां हमने नाइट स्टे किया था। नैनीताल के मॉल रोड के 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है गोस्ट ऑफ यूथ हॉस्टल, और प्रोवाइड करता है एक चीपेस्ट अकोमोडेशन, और ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप नैनीताल में आ रहे हो तो ये प्रॉपर्टी को आप नाइट स्टेइंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो नैनीताल के दूसरे दिन के सफ़र में आज सबसे पहले हम गए थे कैंची धाम, जहाँ है बाबा नीम करोली का मंदिर, जो कि नैनीताल से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है, और वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 1 घंटा आपको लग सकता है, क्योंकि रास्ता पहाड़ों वाला है। तो कैंची धाम में है बाबा नीम करोली का आश्रम एवं समाधि स्थल, और पूरे विश्व भर में विख्यात है, जहां आज तक मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसी कई बड़ी हस्तियां विजिट कर चुकी है। तो शिप्रा नदी के किनारे बसा बाबा नीम करोली का आश्रम एक बहुत ही प्रभावशाली स्थल है, और अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो ये जगह को जरूर विजिट करना चाहिए। तो हमने वहाँ अच्छे से दर्शन किए, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम गए थे गोलू देवता मंदिर, जो कि है अल्मोड़ा के पास और कैंची धाम से 52 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है, और वहां पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटा समय लग सकता है। तो उत्तराखंड के ब्यूटीफुल रास्तों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं चित्तई गोलू धाम, जो कि अल्मोड़ा से 14 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है, और एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत एक चिट्ठी में बांध के मंदिर में लगाते थे, और बाद में जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो एक घंटी लगा के जाते हैं। तो ये एक अनोखा मंदिर है, और अगर आप उत्तराखंड के इस रूट पे जा रहे हैं तो ये मंदिर को जरूर विजिट करना चाहिए। तो हमने गोलू देवता मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर किया, और अभी हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जागेश्वर धाम, जो कि अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है, और वहां पहुंचने के लिए 1.5 घंटा समय लग सकता है। उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है, और हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना यहीं से शुरू हुई थी। हिमालय की टड़िटी और देवदार के घने जंगलों में बसे ये जागेश्वर धाम में टोटल 125 मंदिर है, और सभी मंदिर भगवान शिव से समर्पित है, और ये मंदिर से जुड़ी हुई है बहुत सारी पौराणिक कथाएं। तो ये एक अनोखा मंदिर है, एक अनोखी एनर्जी प्रदान करता है, और बहुत ही शांत मंदिर है, जहाँ नेचर और आध्यात्मिकता का एक अनोखा समन्वय है। तो यहाँ बिताए हुए कुछ पल आपके लिए आपके जीवन भर के स्मरण बन सकते हैं। तो ये मंदिर में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, और निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कसार देवी टेम्पल। तो कसार देवी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बसा माँ दुर्गा देवी का एक ऐसा मंदिर है, और एक ऐसी जगह है जो कि पूरे विश्व भर में ऐसी 3 ही जगह है। अकॉर्डिंग टू नासा ये जगह वैन एलन बेल्ट पे पड़ता है, जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बना है कॉस्मिक रेज एंड सोलर विंड से, जिससे इस जगह पर आकर एक अनोखी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी 1890 में यहाँ आए थे, मेडिटेशन किया था, और बाद में उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य यहीं से मिला था। जोगेश्वर धाम के दर्शन के बाद हम आए थे कसार देवी टेम्पल,
कसार देवी टेम्पल एक अनोखा टेम्पल है। आज की शाम हमने यहाँ स्पेंड की, बहुत ही अच्छा हमें लगा, थोड़ा ज्ञान भी किया और उसी के साथ नैनीताल की ट्रिप का आज का दिन यही खत्म होता। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सबसे पहले हम जाने वाले हैं मुक्तेश्वर धाम और बाद में जाएंगे भीमताल। तो हम रुके थे ये कसार देवी में गोस्ट ऑफ होम्स में और बहुत ही अच्छा रहा हमारा स्टेइंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत। तो मुक्तेश्वर धाम अल्मोड़ा से 2 घंटे की दूरी पर है और नैनीताल से भी 2 घंटे की दूरी पर आया हुआ उत्तराखंड का एक खूबसूरत प्लेस है। तो मुक्तेश्वर धाम में है 5000 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर और ऐसा कहा जाता है कि ये प्लेस योग साधना के लिए बहुत ही अनुकूल है और साथ ही साथ में ये प्लेस एक नेचुरल प्लेस है जहाँ से आप हिमालय की पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, उसमें से एक है 0 पॉइंट। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और मुक्तेश्वर का फॉरेस्ट एक हाई क्वालिटी फॉरेस्ट है और यहाँ कभी कभी बाघ भी देखा जाता है। वैसा हमें जब हम एंट्री कर रहे थे तब वहाँ फॉरेस्ट स्टाफ ने हमको बताया था। तो ये है 0 पॉइंट जहाँ आप एक नॉमिनल एंट्री फीस देके आ सकते हैं और यहाँ से हिमालय का एक खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आसमान में बादल थे तो हम हिमालयन को देख नहीं पाए, लेकिन यहाँ हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर निकल गए भीमताल के लिए। भीमताल मुक्तेश्वर से 46 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है और पहुँचने के लिए 2 घंटे लग सकते हैं और नैनीताल से जस्ट 1 आवर की ड्राइव में आप पहुँच सकते हो भीमताल। तो भीमताल पहुंचते ही हमने लंच किया और फिर निकल गए पैराग्लाइडिंग के लिए। सो गाइस, अभी हम भीमताल में थे और पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वहाँ पीछे पैराग्लाइडिंग चल रहा है, तो चलिए। हे गाइस, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हो मैं वहाँ पे उतरा हूँ और भीमताल का एक अच्छे से नज़ारा हो रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है। जैसे जैसे घूम पड़ती ऊपर जाते हैं तो थोड़ा डर जैसा लग रहा है, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो पैराग्लाइडिंग करने के बाद भीमताल से सीधा हम नैनीताल आ गए थे। भीमताल में और भी कुछ टूरिस्ट पॉइंट है जो कि मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा नैनीताल का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसा ही खूबसूरत वीडियो जिम कॉर्बेट के लिए आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।